रावण वेद ज्ञाता था, खासकर सामवेद में वह पारंगत था। इसके अलावा वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र का वह ज्ञानी था। वह कविता और श्लोक भी लिखता था। वो रावण जो लंका का राजा था, महाप्रतापी, पराक्रमी, त्रिपुंडधारी, शास्त्रों का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान। न जाने कितने ही विशेषण हैं जो ऋषि विश्रवा के पुत्र दशासन का व्यक्तित्व बखानते हैं। रावण का प्रताप ही कुछ ऐसा था। याद कीजिए वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जिसमें हनुमान जी रावण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हनुमान जी रावण को देखकर कहते हैं कि सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षणयुक्त रावण में यदि अधर्म न होता तो वो देवलोक का स्वामी होता। वाल्मीकि रामायण के अलावा ऐसे कई पौराणिक ग्रंथ और शास्त्र हैं जिनमें रावण एक महाज्ञानी के रूप में दर्ज है। खुद रावण ने ही कई शास्त्र लिखे हैं। आज दशहरा है। हम हर साल की तरह इस साल भी बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन इसके साथ आपको रावण के उस रूप से भी रूबरू कराएंगे जिससे बेहद कम लोग परिचित हैं। रावण एक महान ज्ञानी पंडित था। उसने आज से कई हजारों वर्ष जो भविष्यवाणी की थी वह सच हो रही है। रावण ने जो अपनी तीव्र बुद्धि के कारण जो भविष्यवाणी की थी वह आज इस दौर में सच साबित हो रही है। देखें रावण ने जो भविष्यवाणी की थी वह कौन कौन है। रावण ने वो कौन सी भविष्यवाणियां की थी जो आज कलयुग में सच हो रही है। रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था, मगर उसके कार्यों, आचार, विचारों के कारण हम उसे एक अधर्मी मानते हैं। रावण ने त्रेता युग में रहते ही कलयुग में घटित होने वाली की घटनाओं का रावण संहिता में वर्णन कर दिया था। इन्हीं भविष्यवाणियों में से घटित कलयुग में घटित होने वाली कुछ भविष्यवाणियां हैं। रावण ने कलयुग की भविष्यवाणियां अपने गुरु बृहस्पति को बताया दिया था, जिन्होंने रावण संहिता की रचना की थी। पहली भविष्यवाणी, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उन लोगों से न्याय की अपेक्षा रखना व्यर्थ होगा और सच का साथ देने वालों की संख्या भी कम होगी। दूसरी भविष्यवाणी, कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो विद्वान की श्रेणी में आएंगे, मगर उनके इरादे बहुत ही गंदे होंगे। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी बुरा करने से नहीं चूकेंगे और कलयुग में लोग दूसरों की संपत्ति को हड़पने की मंशा रखेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, कलयुग में लोग तरह तरह के बीमारियों का सामना करेंगे और ये बीमारियां ही लोगों के मृत्यु का कारण बनेंगी। चौथी भविष्यवाणी, रावण ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक किताबों और शास्त्रों की इज्जत नहीं करेगा। व्यक्ति न खुद भगवान की आराधना करेगा और न ही किसी को करने देगा। कलयुग में यह प्रयास किया जाएगा कि कोई भी पूजा पाठ न हो, पर कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो भगवान का निशान मिटने नहीं देंगे। पांचवी भविष्यवाणी, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कम होगी और समय के साथ साथ यह और कम होती रहेगी। ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य के पतन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस पतन को न धन से रोका जा सकेगा न ही किसी प्रकार के यश से। उस समय केवल भक्ति से ही इस पतन को रोका जा सकेगा। छठी भविष्यवाणी, कलयुग में अमीरों के पास पैसा होने के बावजूद आमिर किसी गरीब की मदद नहीं करेगा और गरीब की अगर मदद कर भी दे तो उसका प्रचार प्रसार करेगा। सातवीं भविष्यवाणी, कलयुग में हर रिश्ता स्वार्थ का हो जाएगा। यह वह समय होगा जब लोग एक दूसरे का हाल तक नहीं पूछेगा। भाई भाई के रिश्ते की कदर भी नहीं रहेगी और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं चूकेंगे। आठवीं भविष्यवाणी, कलयुग में अमीर और अमीर होते रहेगा और गरीब होता रहेगा। कलयुग में जो जितना अमीर होगा वह उतना ही दुखी होगा। इसके विपरीत साधारण व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति में लीन होगा वो सुखी रहेगा। नौवीं भविष्यवाणी, कलयुग में मनुष्य अपनी बुद्धि से जाना जाएगा और लोगों के बीच ख्याति प्राप्त करेगा। कलयुग में लोग धन तो बहुत अर्जित करेंगे, मगर उनका काल भी तेज गति से उनकी ओर बढ़ता रहेगा। 10वीं भविष्यवाणी, कलयुग में स्त्रियां लोक लज्जा का त्याग कर देंगी और उनके लिए धनवान व्यक्ति का स्थान सबसे बड़ा होगा। कलयुग में स्त्रियां अपने पति का त्याग तक करने से पीछे नहीं हटेंगी, जिनका पति विवाह के समय अमीर हो और बाद में गरीब हो जाए। कलयुग में कुछ स्त्रियां दौलत और शोहरत को पाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाएंगी।